सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। राइट, मेरा नाम है यशिका और आज मैं आप सभी के सामने लेके आई हूँ एक बहुत डिमांडिंग वीडियो जो कि काफ़ी बच्चे देखना चाहते हैं। और वो ये जानना चाहते हैं कि एमडीयू के एग्ज़ाम होंगे कब और क्या इलेक्शन का उन पे असर पड़ेगा, क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, अफेक्ट होंगे हमारी डेट शीट एमडीयू की जो कि है रोहतक की। क्या इलेक्शन उन पे कोई ना कोई प्रभाव देगा। चलो तो एक बारी बात कर लेते हैं इसी रिगार्डिंग। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एमडीयू यूनिवर्सिटी की, राइट, जिसमें हम अभी बीएड की बात कर रहे हैं, हाँ ना। बीएड के यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास 2 साल आ रहे हैं, विच इज बीएड फर्स्ट ईयर एंड बीएड सेकेंड ईयर। हाँ, बीएड फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 5 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें से 3 जो होते हैं वो मेरे कॉमन होते हैं। राइट, सबको वो 3 ही लेने पड़ते हैं। यू नो कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन एंड ऑल दो स्टफ्स, राइट। और 2 वो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि पेडागोजिकल होते हैं, जो कि आप ग्रेजुएशन पे डिपेंड करेंगे या फिर या आपके ऊपर डिपेंड करेंगे कि आप कौन सा पेडागोजी का सब्जेक्ट लेंगे, जिस पे आप फर्स्ट ईयर में करना चाहेंगे। अगर मैं बात करती हूँ इसी की सेकेंड ईयर की, राइट, तो सेकेंड ईयर में आपके पास 7 सब्जेक्ट हो जाएंगे गाइज। 7 सब्जेक्ट, तो जिसने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया ना वो तो अभी से ही कर दो, राइट। वैसे तो 5 सब्जेक्ट भी काफ़ी हैं, काफ़ी सारा हमारा कंटेंट होता है, क्योंकि बीएड में ज़्यादातर हमें कंटेंट और थ्योरी पढ़नी होती है ना। तो पढ़ना तो हमें अभी से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे लिए नई होती हैं, राइट, जो कि हमने कभी सुनी नहीं होती, जिसमें हमें रिवीजन तो डेफिनेटली चाहिए होती है। रिवीजन मतलब मैम, हम एक बारी पढ़ लें, एक बारी पढ़ने से इनफ नहीं होता, मुझे एक और बारी रिवीजन चाहिए होती है। अब मुझे रिवीजन करनी है, पढ़ना भी है, ये सारी चीज़ें अगर मुझे साथ में करनी है तो उसके लिए टाइम तो चाहिए ना। वही चीज़ की तो आज वीडियो है। वीडियो कहेगी कि हमारे एग्ज़ाम्स कब आएंगे और क्या इलेक्शन का उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम पे या फिर एग्ज़ाम डेट पे अफेक्ट पड़ेगा। तो अगर मैं बात कर रही हूँ बीएड सेकेंड ईयर की, तो उसमें आपके पास आते हैं 7 सब्जेक्ट्स, जिसमें आपको फाइल्स भी देनी होती है, आपको अपने डेमोज भी देने होते हैं, राइट। कुछ टीएलएम्स के साथ आपको अपने डेमो देने होते हैं। 4 फाइल्स होती हैं, 7 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से 6 तो कॉमन ही है। 6 सबको लेने हैं वो वाले, राइट। चाहे अगर आप बात करते हैं क्रिएशन ऑफ इंक्लूसिव स्कूल, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट स्कूल, राइट, ये सारे जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे कॉमन हो जाएंगे। 6 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। और अगर मैं बात करती हूँ 7वें की, वो आपके ऊपर होता है कि आपको कौन सा लेना है। ये कोई पर्टिकुलर ग्रेजुएशन रिलेटेड नहीं होता, ये आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपके पास आ जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन, आपके पास आ जाएगा योगा, आपके पास आ जाएगा ईवीएस। सो ये 7th जो हमारा सब्जेक्ट होगा, इट्स टोटली अप टू मी कि मैं हेल्थ एंड एजुकेशन लूँगी या फिर अगर मैं बात करूँ मैं योगा लूँगी, या फिर मेरा मन है मैं ईवीएस ले रही हूँ। सो दीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट वी कैन गो अहेड फॉर। हाँ, अब मैं बात करती हूँ, सिर्फ मुझे सब्जेक्ट्स के लिए नहीं पढ़ना है, मुझे फाइल्स भी तो बनानी है। मुझे उसी के साथ साथ डेमो भी प्रिपेयर करने हैं, उसकी पीपीटीज बनानी है, मुझे वो डेमो जो है रिप्रेजेंट करने हैं, उसके लिए टीएलएम्स बनाने हैं। तो कितना टाइम लगेगा मैम ये सारी चीज़ों में अगर हम बात करें तो। देखो, एमडीयू ने ऐसी पर्टिकुलर क्या कोई डेट शीट नहीं निकाली है, सीसीएसयू की आ गई है। मेरठ यूनिवर्सिटी सीसीएसयू जो है उसने डेट शीट निकाल दी है, उसने बता दिया है कि मई में तुम्हारे क्या है, मई में तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, 16 मई से स्टार्ट हैं। और अगर मैं बात करूँ अप्रैल में तुम्हारे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। प्रैक्टिकल के भी काफ़ी सारे हमारे को मार्क्स हैं, 20 नंबर हमारा प्रैक्टिकल से है। अभी भी ऐसी बात नहीं है कि प्रैक्टिकल से इतने मार्क्स नहीं मिलने। सो बेसिकली अप्रैल में हमारा क्या हो जाएगा, जो कि अप्रैल तो आ ही गई है, आप मान के चल सकते हैं। और मई में अगले महीने से आपका सीसीएसयू में तो एग्जाम है। मगर अगर मैं बात करती हूँ एमडीयू की अगर मैं बात कर रही हूँ तो कोई पर्टिकुलर डेट शीट नहीं दी है, जो कि बिल्कुल टेंटेटिव डेट शीट या ऑल दी स्टफ्स। मगर एक निकली है क्या, एक हमारे को कैलेंडर प्रोवाइड किया है। उन्हीं की वेबसाइट पे कैलेंडर प्रोवाइड किया गया है, जिन्होंने कहा है कि जुलाई में एग्जाम होने की शंका है, या फिर आप कह सकते हैं चांसेस है, जुलाई में एग्जाम्स होंगे, उनका मानना ये है। और आप ये मान के चलिए जुलाई में ही आपके एग्जाम्स है, कैलेंडर बता रहा है, मैक्सिमम चांसेस उसी के। तो अगर मैं बात करूँ जुलाई में तुम्हारे एग्जाम्स हैं, तो अब भी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल भी आधा तो निकल ही गया, 5 तारीख आ गई है, तो आप मान के चलो 15 भी आ ही जाएगी, राइट। तो अप्रैल है आपका, फिर मई आ जाएगा, इसी के बाद जून आ जाएगा। जुलाई को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, एग्जाम उसी में ही है, तो आप उस टाइम पे पढ़ेंगे नहीं,
आप उस टाइम पर रिवीजन करेंगे, राइट। तो ये 3 महीने हैं आपके पास जिसमें आप अपनी बिल्कुल अच्छे से मेहनत कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो, बीएड में बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सारे कंटेंट, जितने भी कंटेंट है, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, आप अच्छे से क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, उसका साथ साथ रिवीजन भी कर सकते हो। तो मेरा मानना यही रहेगा कि ये जो 3 महीने हैं उसको बहुत ध्यान से लेकर चलना है, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे के सारे कंटेंट जो है आपका, आपको अभी से ही लेके स्टार्ट करना है। अब पढ़े तो पढ़े कैसे, ये 3 महीने मैं कैसे करूँ? देखो, करना है तो आप सेल्फ स्टडी पे आगे बढ़ सकते हैं। मैं आगे सेल्फ स्टडी करना ज़्यादा पसंद करूँगी। कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, कुछ बच्चे जो है कोचिंग ले लेते हैं, राइट, और कुछ बच्चे जो हैं वो यूट्यूब वीडियो से देखते हैं। सो अगर मैं बात करती हूँ सेल्फ स्टडी की, तो मुझे अभी से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। मुझे बुक्स वगैरह मेरे पास होंगी, या फिर नहीं है तो आपको परचेज कर लेनी चाहिए। एंड देन उसके बाद आपको सारा कंटेंट जो आपको लग रहा है कि आगे जाके आएगा, सो यू कैन गो अहेड विद दैट पर्टिकुलर कंटेंट, और साथ साथ आप क्या कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं अपना प्रैक्टिस सेल्फ स्टडी का, तो अभी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप बात करते हैं कोचिंग की, आप कोचिंग डेफिनेटली ले सकते हो जहां पे आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट नोट्स, साथ साथ आपको मिल जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स बार बार एक ही कॉन्सेप्ट को दोहराया जाएगा कि वो अगर आपको स्टिल आप उसकी अटेंशन में नहीं जा पा रहे, या आप उस पर अटेंशन नहीं दे पा रहे, तब भी वो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो डीपली लर्न हो जाएंगे, राइट। तो बेसिकली आप सेल्फ स्टडी, कोचिंग एंड देन यूट्यूब की वीडियो भी प्रेफर कर सकते हो जब आपको कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर टॉपिक में क्या है डाउट है। आपको सारा कंटेंट मिल ही जाएगा हमारे चैनल पे, राइट। अब हम बात करते हैं कि इलेक्शन का इस पर्टिकुलर डेट शीट पे प्रभाव पड़ेगा। इलेक्शन क्या इसको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है, इलेक्शन अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिए, इलेक्शन ज़्यादातर माना जा रहा है कि मई या जून में होगा। हमारा एग्जाम ऑलरेडी जुलाई में, सो आई डोंट थिंक सो दैट वुड बी अ रियली बिग थिंग। कुछ ज़्यादा चीज़ है जिससे हमारा एग्ज़ाम की डेट शीट अफेक्ट होगी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो है वो एग्ज़ाम कहीं ना कहीं, एग्ज़ाम डेट जो है, डेट शीट जो है वो अफेक्ट नहीं हो रही। किससे? इलेक्शन से। कुछ 0.1% आप कह सकते हैं कि अफेक्ट होगी, बट द थिंग इज, मेन थिंग ये है कि आपकी डेट शीट अफेक्ट नहीं हो रही है, राइट। तो आपको अभी से ही मेहनत करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास सिर्फ ये 3 महीने हैं जिसमें आप अपना बिल्कुल जी जान लगा के मेहनत कर सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट्स कर सकते हो और बढ़िया तरीके से। क्योंकि देखो, बार बार तो नहीं करने ना, सीटेट आप बीएड के दौरान ही दोगे या फिर फाइनल ईयर में दोगे, तो साथ उसको भी क्रैक करना है, साथ बीएड भी क्रैक करना है। क्यों ना सारी चीज़ें थोड़ा जल्दी करें, जब आपको मिल रही है तो हम क्यों ना करें, राइट। तो मेरा मानना ये रहेगा कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो अभी से स्टार्ट कर दे, कोचिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा एक्टिव हो जाना चाहिए कोचिंग के अंदर इनरोलमेंट करवाने के लिए। और अगर मैं बात करती हूँ यूट्यूब पे, तो आप यूट्यूब पे जो भी खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर डाउट हो रहा है, कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक में डाउट आ रहा है, तो आप जाके ज़रूर देख सकते हो किसमें, अपने हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल ही जाएंगे, आप जाके सर्च कर सकते हैं। चलिए, तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी होंगी। कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंट ही है, और कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन है यू जस्ट वांट टू आस्क, आप वो कमेंट में हमसे पूछ सकते हो, राइट। तो चलिए यार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।